अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको हासदों की हसद और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कौरमा। वाइट मटन कौरमा बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। मैं 1 kg मटन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट मटन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मटन को हम मैरिनेट करेंगे। मटन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 kg मटन। इसमें हम डालेंगे 1 प्याली दही। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून नमक। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसे हम 2 से 3 घंटे मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हम ऑमलेट कट कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 10 से 12 काजू और 8 से 10 बादाम। हस्बे ज़रूरत दूध का इस्तेमाल करके हम काजू और बादाम की एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा साबुत मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए हैं उनमें है 1 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 5 से 6 सब्ज़ छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 8-10 साबुत काली मिर्च और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च। इसके अलावा हमें टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल करनी है। कितनी इस्तेमाल करनी है और कब इस्तेमाल करनी है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। काजू और बादाम को ग्राइंडर में डाल के 3 से 4 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल करेंगे और एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में हाफ कप ऑयल लें और इसे गर्म कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें साबुत मसाले डाल के अच्छी तरह से कड़कड़ा लें। साबुत मसाले फ्राई करने के बाद हम इसमें ऑमलेट कट प्याज डालेंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। प्याज डालकर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएं। याद रखें कि प्याज का सिर्फ कलर हमने ट्रांसपेरेंट करना है, इसे पिंक या ब्राउन कलर नहीं देना। जब प्याज को ऐसा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड करें और इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें। से 10 मिनट मसाले में फ्राई करने से मटन की जो हाफ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी।
से 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डालें और इसको स्टीम लगा दें। मैंने 5 से 7 मिनट स्टीम लगाई थी। आप तब तक स्टीम लगाएंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाएगा। स्टीम लगाने के बाद मटन बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम इसमें काजू और बादाम की पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने पहले से तैयार कर ली थी। वो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मटन की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको खुश्क पसंद है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें हाफ गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे मज़ीद ढककर पकाएंगे। मैं यहाँ पर हाफ गिलास पानी डाल रही हूँ और इसके बाद इसको मज़ीद ढककर पकाऊंगी। चार से 5 मिनट इसे ढककर पकाएंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप इसमें इतना ही पानी डालेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। ढककर 5 मिनट पकाने से जब पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली टेट्रा पैक क्रीम यानी डिब्बे वाली क्रीम। अगर आपके पास डिब्बे वाली क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सादे दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और लो फ्लेम पर इसे ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएं। मटन कौरमा हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने मुझे कुछ सजेस्ट करना हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट पर हमेशा की तरह मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।